हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। जैसे कि आपको पता है कि हम मॉड्यूल 2 के अंदर हमारा जो ब्रांचिंग एंड लूपिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करें ऑलरेडी। इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके, जो बेसिक चीजें वो हमने डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड प्रोग्राम भी हमने देखा है, राइट। आज के इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इसका हमें जरूरत पड़ा, ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट का, ओके, वो हम देखेंगे। ठीक है। सो हम यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर सी प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 के अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ओके, इंट्रोडक्शन टू व्हाट कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा ब्रांचिंग एंड लूपिंग आता है, लूपिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। बेसिक इंट्रोडक्शन उसमें डिस्कस किया था, राइट। इसमें हम ब्रांचिंग में ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया। ब्रांचिंग में जो इफ स्टेटमेंट होता है, ओके, इफ स्टेटमेंट होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो भी हमने कर लिया है, राइट। ओके, आज के इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, ओके, इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी सॉल्व करेंगे। अभी देखो, ये जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, नॉर्मली इफ स्टेटमेंट में कैसा होता है कि अगर कोई कंडीशन, अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है या कंडीशन है, अगर वो ट्रू होता है तभी हमारा इफ वाला ब्लॉक, ओके, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमारा प्रिंट नहीं होगा। उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखाएंगे वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओके, अगर वो फॉल्स रहा तो, ओके, ठीक है। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि हमारा जो फॉल्स वाला कंडीशन है वो हमारा कंसिडर ही नहीं होता है, राइट। बस ट्रू वाला ही होता है। ऐसा कुछ हो कि जिसमें हम ट्रू वाला भी हो और फॉल्स वाला भी कंडीशन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा जो प्रोग्राम जो लिखने का जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कम हो जाएगा, राइट। ओके, हम नॉर्मली जो इफ वाला स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट में कैसा होता है, ट्रू, लेट्स से नंबर इवन और ऑड नंबर अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें इवन के लिए कोड लिखना पड़ेगा, इफ इवन के लिए, ओके, इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर ऑड के लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इवन के लिए भी एक कंडीशन लिखो, फिर ऑड के लिए भी एक कंडीशन लिखो, राइट। दोनों करना पड़ता है। बट हमको पता है कि अगर कोई नंबर इवन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट ऑड होगा, राइट, या फिर अगर ऑड है तो बाय डिफॉल्ट इवन होगा, अगर ऑड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो इवन होगा। ऐसा हमें पता है, राइट। तो ये चीज अगर हमें लॉजिक में अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एक ही बार कंडीशन चेक होगा, ओके। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो भी हमने ट्रू वाला स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ट्रू वाला हमारा कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो फॉल्स वाला ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स रहा तो, ठीक है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, देख लेते हैं इसको, ओके, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके, जो हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर जो इफ स्टेटमेंट होता है, जिसमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट, जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वो हमने देख लिया है। आज हम इफ एल्स देखने वाले हैं, राइट, जिसमें इफ और एल्स दोनों यूज होगा, ओके, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में क्या था हमारा कि अगर कोई हमारा कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू वाला जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे ये होगा, ये कोड है, ये इसका कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई तो ट्रू वाला होगा, अदरवाइज ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ओके, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर फॉल्स रहा तो नीचे हमारा, उसके नीचे जो बिलो कोड होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो ये होता है इफ स्टेटमेंट। बट इफ एल्स में क्या होता है, हमारा इफ एल्स में क्या होता है, देखो, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू ऑपरेशन फॉर अ सिंगल कंडीशन। कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक ही यूज करेंगे, लेकिन इसके हेल्प से हम टू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके, ठीक है। The if else statement is an extension to the what if statement। जो हमारा if statement होता है उसी का एक्सटेंशन है, ओके, ठीक है, उसी से सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, okay, using which we can perform two different operations, that is one for what correctness of the condition and other for what incorrectness of the condition। यानी कि अगर आपका कंडीशन ट्रू रहा तो उसके लिए अलग उसके लिए जो भी आप ब्लॉक बनाओगे वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन आपका फॉल्स रहा तो जो फॉल्स वाला आप ब्लॉक बनाओगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन आपका एक ही बार आप चेक करोगे, ट्रू या फॉल्स, ओके, ट्रू वाले के लिए अलग कोड होगा, फॉल्स वाले के लिए अलग कोड होगा। दोनों में से जो भी आपका कंडीशन ट्रू आता है तो दोनों में से कोई भी आपका एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ओके, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होता है हमारा, ओके, सिंटेक्स। तो ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है, ओके, ये हमारा क्या है, सिंटेक्स, ओके, किसका है, ये इफ एल्स का सिंटेक्स, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको इफ लिखना है, ओके। अगर इफ एल्स आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना रहेगा, इफ, ओके,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर आपको अपना एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी आपका कंडीशन रहेगा, ओके, जो भी आपका कंडीशन है वो लिखना रहेगा। ये कंडीशन का जो वैल्यू है, ओके, या तो 1 आना चाहिए और या तो 0 आना चाहिए। 1 मीन्स व्हाट, ट्रू होता है, ओके, एंड 0 मीन्स व्हाट, फॉल्स होता है, ओके। बुलियन यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका मतलब 1 और 0 वैल्यू है, राइट, ओके। सो यहाँ पे अगर हमारा कंडीशन, ओके, ट्रू होता है यानी कि 1 आता है, ओके, अगर 1 आता है देन यहाँ पे ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओके, यहाँ पे इसके आगे जो कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे उसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज व्हाट, ट्रू। अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर उसके बाद वाला जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कोड वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है उसके बाद हमें एल्स एक कीवर्ड है ये लिखना होगा। एल्स लिखने के बाद डायरेक्टली हम कर्ली ब्रैकेट ऐसा लिख देंगे, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ है तो फॉल्स के लिए जो भी हम यहाँ पे कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी हम कोड लिखे रहेंगे फॉल्स, फॉल्स के लिए हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन किसके लिए ट्रू चेक होगा, ट्रू के लिए, ओके। यहाँ पे अगर ट्रू है कंडीशन तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर फॉल्स रहा तो ये एल्स के अंदर जो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एल्स लिखने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाने का फिर कोड लिखने का, तो वो वाला हमारा एग्जीक्यूट है। दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन वैल्यू। एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 आता है देन ट्रू वाला कंडीशन, अगर 0 है तो ये फॉल्स वाला यानी कि हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है फॉर व्हाट, इफ एंड एल्स, ओके, फॉर इफ एंड एल्स। सिर्फ इफ स्टेटमेंट वाले में क्या करना पड़ रहा था, फिर एक इधर हमारा ट्रू वाले के लिए लेट्स से इधर लिखो, फिर वापस से इफ करके कंडीशन के साथ यहाँ पे वापस से इफ करके कंडीशन के साथ लिखो, तो वैसा करना पड़ा था। बट इसमें क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स दोनों हम एक ही साथ कर सकते हैं। सिर्फ ट्रू वाला कंडीशन हम चाहे तो चेक कराएं और उसके अकॉर्डिंग फॉल्स रहा तो ऑटोमेटिकली जो भी कंडीशन है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इंपॉर्टेंट सिंटेक्स। अभी इसका जो हमारा फ्लो चार्ट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कैसा होगा, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ओके, कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो पहले तो स्टार्ट होता है, ओके, स्टार्ट हुआ, कंडीशन जो भी है, राइट, और यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक होगा, ओके, इफ के बाद इफ कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन दो इसके रिजल्ट हो सकते हैं इस कंडीशन के, या तो वो ट्रू हो सकता है, ठीक है, हमारे कंडीशन जो है या तो वो ट्रू हो सकता है, ओके, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, राइट, ये दो कंडीशन होगा। अगर ट्रू हुआ तो ट्रू वाला जो बॉडी है यानी कि ट्रू के अंदर अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू वाला बॉडी, ओके, ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट एंड हुआ, तो ये जो बॉडी है ट्रू का बॉडी बोलते हैं, ओके। तो ये जो ट्रू वाला बॉडी है, ओके, इफ ये जो ट्रू हुआ तो हमारा जो इफ का ट्रू बॉडी है, ओके, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ओके, इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा, इसको हम इफ बॉडी बोल सकते हैं बिकॉज इफ से रिलेट करता है, ओके। सो अगर ट्रू हुआ तो हमारा इफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे एल्स बॉडी, ओके, एल्स बॉडी यानी कि ये वाला यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टार्ट हो रहा है एल्स के बाद, इसको एल्स बॉडी बोलते हैं। तो एल्स बॉडी यानी कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, यानी फॉल्स रहा तो एल्स बॉडी हमारा एग्जीक्यूट होगा, ओके। एंड में क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, राइट, दोनों में से कोई एक ही होगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, दोनों में से कोई जब एक एग्जीक्यूट हो जाए तो इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ओके। स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद लास्ट में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी कि स्टॉप हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये होता है मेन फ्लो चार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट का, ओके। प्रोग्राम से समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझेगा, ओके। जो हमने कल प्रोग्राम किया था इवन एंड ऑड का, वही प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड इफ एंड एल्स, ओके। अभी आप देखोगे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्राम को लिखना, ओके। और सबसे जरूरी है कि कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो ना तो आप ट्राई करो कि वहाँ पे इफ एल्स यूज करो, ओके। नॉर्मली कोई भी कंडीशन हम यूज करते हैं तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स होता ही है, राइट। अगर ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो इफ स्टेटमेंट न यूज करके आप क्या यूज करोगे, इफ एल्स यूज करने का, ओके। अभी जो हम सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है, let's see the simple example to check whether the number is what even and
ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक जो नंबर होता है वो इवन एंड ऑड कब होता है, राइट। इवन नंबर मतलब क्या, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ओके, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। और ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है बट उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एक्सेप्ट 0, 1 आता है। ओके, ठीक है, रिमाइंडर जिसका 1 आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। इवन नंबर मतलब क्या, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। तो ये तो हमें पता है, राइट, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले हमारा जो हेडर फाइल लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, हैज इंक्लूड। ओके, हैज इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे stdio.h, ओके, stdio.h हो गया, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा, ओके, मेन फंक्शन का डेटा टाइप है। ओके, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम को। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे नम करके एक वेरिएबल बनाते हैं, राइट। इस नम के अंदर यूजर से हम एंटर कराएंगे नंबर और उसको हम चेक करेंगे कि वो इवन है ऑड है। लेकिन यहाँ पे कोड लिखते समय यहाँ पे इफ एल्स का हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नम वेरिएबल बना लिया। अब यूजर के सामने हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं कि यूजर एक नंबर एंटर करे। ओके, एंटर अ नंबर, ओके, ऐसा एंटर अ नंबर, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, एक एंटर नंबर एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्लैश एन यूज करेंगे, अदरवाइज जो एंटर नंबर होगा वो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा। हम चाहते हैं सेम लाइन में हो नंबर। तो यहाँ पे हमारा डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिखा हमने एक कॉमा, यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, कोई बस हम स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके, तो ये लाइन में क्या होगा, एंटर अ नंबर। ओके, उसके बाद यूजर क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा, लेकिन वो किसके हेल्प से होगा, वो स्कैन के हेल्प से, स्कैन एफ के हेल्प से। ओके, स्कैन एफ लिखा, फिर यहाँ पे हमने %d लिखा, ठीक है। उसके बाद एम्परसाइन, उसके बाद यहाँ पे नम है ना, तो नम के अंदर हम स्टोर करना चाहते हैं जो भी हमारा यूजर एंटर करेगा नंबर। ओके, ठीक है। इससे यूजर से हम नंबर एक्सेस कर लेंगे। ओके, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ अब इस नंबर के ऊपर हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, इवन और कैलकुलेट करना चाहते हैं यूजिंग इफ एल्स। नो, अब हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो इफ लिखना होता है, हमारा लोअर केस में होना चाहिए इफ, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर हमारे कंडीशंस होते हैं। हमें पता है कि अगर नम जो है नम, ओके, नम %d, ओके, 2, यानी कि नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, अगर इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो नंबर है वो इवन है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं, क्या प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ किया हमने। यहाँ पे अगर हम वो नंबर शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे %d इज व्हाट, इवन नंबर। यहाँ पे हमें लिखना है %d इज व्हाट, इवन नंबर, ऐसा हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, राइट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वो %d लिखा है तो हमें यहाँ पे वो नंबर भी बताना पड़ेगा ना। तो जो यूजर ने नंबर दिया है वो नंबर हम यहाँ पे शो कर देंगे कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो क्या है, एंटर। ये कब हमारा प्रिंट होगा, जब हमारा ये जो इफ का है, ओके, इफ का ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगा। ओके, अगर ये ट्रू हुआ, ओके, ये ट्रू हुआ तो ये हमारा कंडीशन क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू रहा तो। ओके, ये तो हो गया हमारा इफ ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, हमारा इफ ब्लॉक या इफ बॉडी बोला जाता है। ओके, ठीक है, ये हमारा इफ का कंडीशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इफ का बॉडी हो गया, इफ का बॉडी तब एग्जीक्यूट होगा जब ये हमारा ट्रू होगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि अगर फॉल्स हुआ, मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कुछ और प्रिंट हो जो फॉल्स के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स लिखना पड़ेगा। ये हमारा एल्स जो है स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, ELSE, ऐसा एल्स लिखा जाएगा। फिर एल्स का जो बॉडी है वो लिखना है, एल्स का बॉडी ऐसा ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके, ठीक है। अब एल्स बॉडी के अंदर हमें क्या करना रहेगा, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हमें पता है कि अगर कोई नंबर, ओके, अगर कोई नंबर इवन नहीं है, अगर कोई नंबर इवन नहीं है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तो ऑड नंबर ही होगा, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इवन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, वो हमारा ऑड नंबर ही होने वाला है, राइट। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो क्या होने वाला है, हमारा नंबर ऑड होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, एल्स लिखा हमने, कोई भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं आगे। ओके, डायरेक्टली एल्स लिख के कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है। ओके, प्रिंट एफ लिखा हमने, फिर यहाँ पे %d लिखा, इज व्हाट, इज ऑड नंबर। ओके, यहाँ पे ऐसा लिख दिया, % इज ऑड नंबर। ओके, डबल कोट के बाद यहाँ पे हमने नम लिख दिया, राइट। ओके, सो इससे क्या होगा, जो भी नंबर यूजर एंटर किया रहेगा वो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे आ जाएगा।
एंड यहाँ पे लिस्ट पे 5 एंटर किया है तो 5 इज ए ऑड नंबर, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ओके ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे हमारा ये दो स्टेटमेंट से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके ठीक है। उसके बाद दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में उसके नीचे वाला स्टेटमेंट है, मान लो वहाँ पे हम रिटर्न लिखना चाहते हैं, रिटर्न 0 होगा मेन फंक्शन को। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया था ना, हमें यहाँ पे इसको एंड भी करना पड़ेगा ना। ओके तो हमने यहाँ पे एंड कर दिया। ओके ये एंड करना ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एरर आएगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इवन ऑड का यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया। इसमें बस मेन यही है कि हमें जो हमारा फॉल्स कंडीशन होता है ओके वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके पहले जो इफ स्टेटमेंट था हमारा, ओके ये जो इफ स्टेटमेंट था इसके अंदर हमें फॉल्स कंडीशन भी लिखना पड़ता था, राइट। इसके अंदर हमें फॉल्स कंडीशन भी लिखना पड़ता था। उसके लिए जो कंडीशन होता है, जैसे कि हमने देखा था कि नंबर मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या करो परसेंटेज इज व्हाट ऑड नंबर, ऐसा हमें लिखना पड़ रहा था इफ के अंदर। ओके बट ये इफ एल्स की वजह से जो एल्स है, एल्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो फॉल्स कंडीशन हम चाहते हैं उसको प्रिंट कर देगा। ओके फॉल्स कंडीशन अगर आया तो फॉल्स वाला जो हमारा ब्लॉक रहेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके तो ये होता है हमारा इफ एल्स। ओके ठीक है। बहुत ज्यादा ये यूज होता है प्रोग्राम के अंदर, कोई भी प्रोग्राम करोगे इसमें यूज होता है। ठीक है। ओके एक और हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। ओके तो आपको पता रहेगा कि जब हम कोई भी जब वोट देने जाता है तो उसका एज बहुत ज्यादा मायने करता है, राइट। ओके एज जो होता है पर्सन का जो एज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो एज के बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि वो पर्सन जो है वो एलिजिबल है या नहीं। ओके हमारे इंडिया में कैसा है, अगर कोई पर्सन ओके अगर कोई पर्सन हमारे इंडिया में अगर कोई पर्सन जो है ओके 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, ओके अगर 18 साल या 18 साल से ज्यादा उसका एज है, ओके ठीक है ईयर से ज्यादा उसका एज है तो वो वोट के लिए क्या होगा, एलिजिबल होता है। ओके वो क्या रहता है, वोट के लिए एलिजिबल होता है। अगर 18 साल से वो क्या है, कम हो, अगर 18 साल से क्या है वो कम है, पर्सन का जो एज है, पर्सन का जो एज है ओके अगर वो 18 साल से क्या है कम है, अगर कम है तो वो क्या होता है, एलिजिबल नहीं होता है, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल ओके फॉर वोट, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, राइट। ये हमारे इंडिया का है। ओके नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में यही होता है। ओके तो ये हमें पता है, ये बेसिक चीजें हमें पता है। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं जिसमें क्या होगा, यूजर को तो अपना क्या करना पड़ेगा, पहले अपना एज एंटर करना पड़ेगा, राइट। तो एज के बेसिस पे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा और सामने प्रिंट होके आए कि आप एलिजिबल हो या नहीं वोट के लिए, राइट। ओके सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि पर्सन का जो एज है उसके बेसिस पे वो जो पर्सन है वो वोट के लिए ओके वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वही हेडर फाइल लिखा जाएगा, हैज इंक्लूड ओके ओके हैज इंक्लूड stdio.h, हमने हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे इंट, उसके बाद यहाँ पे मेन लिखा हमने, राइट। मेन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इंट लिया, हम यहाँ पे एज करके एक क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं ओके जिसके अंदर हम अभी कुछ प्रिंट, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करें। अब यहाँ पे हम इंटीजर ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हो, ओके ठीक है। यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हो बिकॉज एज तो हमारा ऐसा भी हो सकता है ना, लेट से कोई पर्सन 17.5 ईयर का हो सकता है, राइट, 17.5 साल का हो सकता है, 16.5 का हो सकता है, ऐसे भी हमारे डाल सकते हैं। तो वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। बस ध्यान रखना यहाँ पे अगर इंटीजर ले रहे हो तो वो सिर्फ डेसिमल हमारे जो इंटीजर वैल्यूज होते हैं वही एंटर कर सकता है, ओके ठीक है। फ्लोट आप फ्लोट के अकॉर्डिंग करना, बस फ्लोट जब कंसिडर करना तो हमारा फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे इंटीजर एज लिया मैंने, राइट ओके ठीक है। अभी हम यूजर के सामने प्रिंट कराना चाहते हैं, ओके प्रिंट एफ, ओके प्रिंट एफ एंटर योर एज, ओके एंटर योर एज, ओके ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, अपना एज एंटर करेगा। वो कैसे कर पाएगा, स्कैन के हेल्प से ना, स्कैन एफ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, स्कैन एफ लिखा हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे %d लिखा, राइट। अगर आप फ्लोट के लिए लिख रहे हो तो %f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे %d लिखा, उसके बाद यहाँ पे एम्परसैंड, ओके एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
ऐसा हमारा ऐसा एम्परसेंड, उसके बाद यहाँ पे हमारा कैसा है, किसमें हम करना चाहते हैं, एज के अंदर। ओके, एज के अंदर हम करना चाहते हैं इसको स्टोर। ओके, एंड देन उसके बाद सेमी कॉलन। तो अभी क्या होगा, जो भी एज एंटर किया जाएगा यूजर के द्वारा, ओके, वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा ना। अभी इसके ऊपर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें दो ही कंडीशन है, अगर 18 साल से ज्यादा है तो एलिजिबल है, नहीं है तो नॉट एलिजिबल है। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रू वाला है एक ही कंडीशन चेक करेंगे, ये वाला। ओके, चाहो तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ओके, ठीक है, लेट्स से आप पहले ये चेक करते हो, ओके, पर्सन का जो एज है, एज ग्रेटर देन 18, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो एलिजिबल। तो ये वाला कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, और नॉट वाला ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। पहले मान लो आप नॉट वाला चेक करना चाहते हो, तो ऐसा लिखते हैं, पर्सन एज, पर्सन यहाँ पे लिखा है एज लेस देन 18, अगर पहले हमने लिखा एज लेस देन 18 है तो हम क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल, तो ऑटोमेटिकली एल्स वाले में ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा इससे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, मैंने लिखा एज लिखा। ओके, इफ लिखने के बाद हमें पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा हमें कंडीशन। यहाँ पे हमने एज लिखा। ओके, एज वेरिएबल है, एज अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 18 है, 18 है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए। ओके, यू आर, यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू आर एलिजिबल। ओके, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सो ये लाइन प्रिंट हो जाएगा अगर एज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो। ओके, राइट, अगर नहीं है तो, राइट, अगर नहीं है तो लेट्स से एज 16 है या 17 है या फिर 14 है तो क्या होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स वाला। तो एल्स का हमने ऐसा ब्लॉक बना लिया, एल्स में क्या लिख रहे हैं। ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे लिख दे सॉरी, या ऐसा कुछ भी लाइन लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, यू आर नॉट एलिजिबल, ओके, फॉर वोटिंग या टू वोट। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, ऐसा हम स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं अगर एल्स हुआ, यानी कि कंडीशन रॉन्ग हुआ तो। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इफ एल्स हो गया। लास्ट में हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, रिटर्न लिखा। ओके, रिटर्न 0 किया मेन फंक्शन को, एंड यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे एंड कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक कोड है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि कोई पर्सन जिसने अपना एज एंटर किया है, ओके, उस एज के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल है कि नहीं, ओके, टू वोट। ओके, तो वोट करने के लिए अगर उसका एज अगर 18 साल या उससे ज्यादा रहेगा तो क्या लाइन प्रिंट होगा हमारा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अदरवाइज अगर उसका कम रहा देन यहाँ पे क्या रहेगा उसका, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, इफ एल्स होता है। ओके, आपको क्या करना है, इंट की जगह क्या करना है, फ्लोट कंसिडर करना है, बिकॉज यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। ओके, इट कैन एंटर 16.5, इट कैन एंटर 16.2, एनी नंबर इट कैन एंटर। ओके, डेसिमल वैल्यू और नॉर्मल भी वैल्यू एंटर कर सकता है, तो आप फ्लोट लेके भी ऐसा लिख सकते हो। ओके, ठीक है, बस वहाँ पे क्या रहेगा, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर बस वहाँ पे थोड़ा रहेगा, बाकी सब सेम ही है, पूरा कोड सेम रहेगा, बस यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज रहेगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने इवन एंड ऑड नंबर प्रिंट किया था यूजिंग ओनली इफ़ स्टेटमेंट। ओके, इफ़ स्टेटमेंट जिसका यूज़ करके किया गया था। ओके, आज के इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ऑलरेडी लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे इफ़ के अंदर हम कंडीशंस लिखते हैं, इफ़ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू रहा तो ट्रू वाला हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज अगर फॉल्स रहा तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला कंसिडर किया जाता है, उसको प्रिंट किया जाता है, उसमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, ये प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट के लिए जो कि लास्ट वीडियो में किया गया है। ओके, आज के इस वीडियो में इस प्रैक्टिकल में हम इफ एल्स स्टेटमेंट करने वाले हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप मोबाइल में करना चाहते हो प्रोग्राम प्रैक्टिस तो आप CXX ड्रॉइड एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है।
ओके। तो इसमें आप सी प्रोग्राम कर सकते हो। ओके। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर दोनों तरीके से कैसे आप कर सकते हो बताया है। ओके। आज के इस वीडियो में सी एक्सेस स्टोरेज एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। ये फ्री एप्लीकेशन है जिसमें आप सी प्रोग्राम कर सकते हो प्रैक्टिस। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको सी एक्सेस स्टोरेज ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो फोल्डर आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने से आप न्यू फाइल बना सकते हो सी का। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू किया हमने, राइट। अब हमें रीनेम करना पड़ेगा, इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, राइट। न्यू करने के बाद हमें इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप अपने इंटरनल स्टोरेज में कहीं भी कर सकते हो। मैंने लास्ट ओपन जो जहाँ पे हमारा जो फाइल्स है प्रैक्टिकल वाला सेव करते हैं वहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ओके। हम यहाँ पे इफ़ एल्स सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पे इफ़ एल्स डाल दिया, राइट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया। ओके। ऐसा लिख दिया डॉट सी। लास्ट में डॉट सी लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिकेट करता है कि एक सी प्रोग्रामिंग का फाइल है। ओके। सी फाइल है। ओके। इफ़ एल्स स्टेटमेंट करके फाइल का नाम ले गया, सेव रखा, सेव किया हमने। तो अभी देखो यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट डॉट सी करके ये ओपन हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो बेसिक सिंटेक्स होता है सी प्रोग्राम के अंदर वो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखा है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो बेसिक टेम्पलेट होता है, बेसिक सिंटेक्स होता है सी प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि हेडर, हमारा हेडर फाइल लाइब्रेरी जो होता है यहाँ पे हैज़ इंक्लूड। ओके। यहाँ पे जो हमारा हैज़ इंक्लूड stdio.h है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो इंट मेन फंक्शन जो होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम। ओके। यहाँ पे वो कर्ली ब्रैकेट हो गया, ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट हो गया, राइट। ओके। यहाँ से इसके अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। बाद में यहाँ पे रिटर्न जीरो है, मेन फंक्शन को हमें जीरो रिटर्न करना है, वो हमें लिखना होता है। तो बेसिक सिंटेक्स है, इसके बीच में हमें कोड लिखना रहेगा। ओके। हम कितने लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना। ओके। अभी हम क्या करने वाले, इवन ऑड हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाले हैं। हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जिसमें यूज़र क्या होगा, एंटर करेगा नंबर जिसको कैलकुलेट किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिंट किया जाएगा कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। ओके। ठीक है। यूजिंग व्हाट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं। ओके। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे इंट लिखा, यानी कि इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं। ओके। डेटा टाइप हमारा इंट है। ओके। उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। हम यहाँ पे वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे नम करके हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। ओके। नम। ओके। आप चाहो तो कोई वैल्यू भी दे सकते हो इसको। अगर यूजर से एंटर कराना चाहते हो तो कोई वैल्यू असाइन मत करो, सिर्फ उसको डिक्लेयर करो। ओके। अब यहाँ पे हम ना एक लाइन लिख रहे हैं प्रिंट एफ। ओके। मैंने देखो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट लिखो, PRI। ओके। PRI। ओके। NTF। ओके। प्रिंट एफ लिखा आपने। उसके बाद यहाँ पे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर। ओके। उसके बाद डबल कोट के अंदर आपको लिखना होगा जो भी आप यूज़र के सामने प्रिंट करना चाहते हो। ओके। मैं ऐसा प्रिंट करना, एंटर अ नंबर। ओके। जिस नंबर को यूज़र क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके। एंटर अ नंबर ऐसा मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, लास्ट में ऐसा सेमी कॉलन कर देंगे। ओके। तो इससे क्या होगा, यूज़र के सामने कैसा आ जाएगा, एक स्टेटमेंट आ जाएगा एंटर नंबर। ओके। उसके बाद यूज़र नंबर एंटर करना पड़ेगा। ओके। अभी देखो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है एंटर करने का, राइट। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे स्कैनएफ नहीं यूज़ किया। स्कैनएफ कैसे यूज़ किया था ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ओके। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, स्कैन, उसके बाद एफ लिखना है। ओके। स्कैन एफ लिखना है, या फिर मैंने यहाँ पे एक हमारे गूगल कीबोर्ड है ना उसके अंदर शॉर्टकट बना के रखा है। ओके। डिक्शनरी के अंदर SC लिखोगे ना तो यहाँ पे देखो बेसिक टेम्पलेट आ गया इसका। ओके। ठीक है। इसका बेसिक टेम्पलेट आ गया। आप चाहो तो ऐसे सेट कर सकते हो, बट मैं इसमें पूरा सिखाने वाला हूँ इसमें। तो मैं स्कैन एफ लिखना होगा, ये फंक्शन है। ठीक है। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर अब डबल कोट के अंदर हमें क्या लिखना रहेगा, डबल कोट के अंदर एक बार डबल कोट लिखोगे तो दोनों आ जाता है। ओके। ओपन और क्लोज वाला डबल कोट दोनों आ जाएगा। ओके। ठीक है। सो स्कैन एफ, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हमें क्या लिखना है, %d, बिकॉज ये इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, %d लिखेंगे। ओके। तो हमने यहाँ पे %d लिखा। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ हमें %d लिखना रहता है। तो हमने यहाँ पे %d लिख के फिर उसके बाद यहाँ पे डबल कोट के बाद कॉमा लगाया, फिर एम्परसेंड, ये जो साइन है इसको बोलते हैं एम्परसेंड का साइन, और उसके बाद हमें नम लिखना रहेगा। इससे होगा क्या, ये लाइन से होगा क्या, इससे होगा ये कि जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर इवन है या फिर ऑड है। ओके। ठीक है। सो
ओके सो यहाँ पे यहाँ ये 3 लाइन से क्या हो गया, नम वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके अंदर जो भी यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा नम के अंदर। इसको रन करके देखते हैं हम। तो रन जैसे आप इसको करोगे, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे नम के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाया। जो भी लाइन एंड होता है उसके बाद सेमी कॉलन लगाना होता है, तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। अब इसको रन करते हैं। देखो एंटर अ नंबर, अभी पूछ रहा है आपको, कोई नंबर एंटर करने को बोला है। तो देखो 45 एंटर किया, 45 एंटर किया, मतलब अभी नम वेरिएबल के अंदर 45 स्टोर हो गया है, राइट। इसका मतलब ये हो गया प्रोग्राम फिनिश का मतलब नम वेरिएबल के अंदर 45 स्टोर हो गया है। अब आगे जब इसे हम यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। ओके ठीक है। सो अभी हम इफ़ लिखना चाहते हैं। इफ़ स्टेटमेंट लिखा, आप थोड़ा सा स्पेस देके ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिख सकते हो। हमें पता है कि कोई भी अगर नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर हमारा 0 के इक्वल आता है तो नंबर क्या होता है, वो नंबर हमारा वो नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, राइट। वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर मॉड 2, यानी कि नंबर एक कोई जो नंबर एंटर करेगा यूज़र, ओके ठीक है, वो नंबर को अगर हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। जैसे कि 10 को हमने 2 से डिवाइड किया, ओके तो क्वोशेंट क्या आएगा, 5 आएगा, बट रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर हमारा वहाँ पे 0 आएगा, राइट। तो जो भी हमारे इवन नंबर होते हैं ना उनका रिमाइंडर 0 होता है। ये बेसिक पैटर्न है, ओके बेसिक पैटर्न है, लॉजिक है इसके अंदर हमारा, ओके इवन ऑड के लिए, ओके इवन के लिए रिमाइंडर 0 होता है, ऑड के लिए रिमाइंडर 1 होता है, ओके ठीक है। तो नंबर मॉड 2 करने पे, 2 से डिवाइड करने पे, ऑलवेज 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है, इक्वल टू 0 अगर है, डबल इक्वल लगाए मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें पता है कि इसे क्या प्रिंट कराना है। अभी देखो मैं PR लिख रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट बना के रखा है। तो देखो PR लिखने पे क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंटफ पूरा करके आ गया, स्लैश n मतलब नेक्स्ट लाइन में। अभी क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, %d, यानी कि जो यूज़र ने एंटर किया वो नंबर हम दिखाना चाहते हैं पहले, %d इज़ इवन नंबर, ओके इस, और यहाँ पे हमें वो नंबर बताना पड़ेगा, यहाँ पे % के अंदर नम लिखना पड़ेगा। और जैसे जो आपने यहाँ पे लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में ही लिखना है, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और लेक्चर में मैंने यहाँ पे नन करके ऐसा लिख दिया था। देखो अभी ऐसे ही करोगे तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नन करके कोई यहाँ पे है ही नहीं, ओके तो ये ध्यान में रखो। लेक्चर में गलती से यहाँ पे नन हो गया था, आपको नम लिखना है, ओके क्या लिखना है, नम लिखना है, ओके ठीक है। तो अभी इसको रन करेंगे तो क्या होगा, अभी देखो रन करो, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5 लिखे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ये 5 ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, राइट। सिर्फ हमने किसके लिए लिखा है, इवन के लिए 4 लिखा, देखो 4 इज़ ए इवन नंबर, ओके उसके बाद 8 लिखा, 8 इज़ ए इवन नंबर। अभी मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, 9 के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो कैसे आएगा, एल्स के वजह से। आप क्या करो, देखो ये क्या है, ये जो हमारा स्टार्ट हुआ है कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे एंड हुआ है, ये किसके लिए, ये इफ़ के लिए, किसके लिए, इफ़ ब्लॉक के लिए, ओके यानी कि ट्रू होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, ये तभी एग्जीक्यूट होगा। यानी कि अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा, उसके लिए हम एल्स यूज़ कर सकते हैं, ओके एल्स लिखा, फिर ओपन क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इधर, इसके अंदर लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो हमारा एंटर नंबर है वो क्या है, ऑड है। तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो ऐसे मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे पता है % क्या हो जाएगा, अगर इवन नहीं है तो एल्स में क्या होगा, वो ऑड होगा। जो नंबर एंटर किया गया वो क्या है, ऑड है, ऑड नंबर, ओके ऑड नंबर, ओके ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमें यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट रहता है, उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना रहता है, ओके बस जो लाइन ऑफ कोड होता है वहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये जो 9th वाला लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये जहाँ सेमीकोलन हमने लिखा ना यहाँ पे एंड हुआ है, भले से नेक्स्ट लाइन में आया लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। देखो बीच में ऐसा स्पेस आ गया है, 9 के बाद थोड़ा एक लाइन छोड़ के फिर 10 आया है, क्योंकि ये लाइन ये नीचे हो गया है, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको जूम करके रखा है तो इसलिए क्या हुआ है, थोड़ा नीचे आ गया है, राइट। नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, वो बस थोड़ा सा जूम की वजह से हुआ है। वैसे ये जो 11 वाला लाइन है, ओके ये यहाँ तक है टोटल, ओके उसके बाद नीचे 12वां फिर उसके बाद 13वां लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एल्स है, एल्स में क्या रहेगा, जो भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स रहेगा, ओके वो आ जाएगा, राइट। अभी हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं किसके लिए, लेट्स से 13 हमने लिखा, 13 क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या आना चाहिए, 13 इज ऑड नंबर, राइट। 13 इज व्हाट, ऑड नंबर। अभी हम इसके लिए किसके लिए कोई भी ऐसा रैंडम नंबर मैंने डाल दिया। अभी देखते हैं ये क्या है, हमारे लास्ट में क्या है, 6 है ना,
तो 6 तो डिवाइड होगा राइट, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे इवन आना चाहिए। देखते हैं इवन आता है, यस इवन आ गया। चलो हमने एक और नंबर, कोई भी मैं रैंडम, देखो कोई भी रैंडम नंबर टाइप किया, बहुत बड़ा नंबर है, नंबर टाइप किया, ये क्या है, ऑड नंबर है। ओके, चूँकि यहाँ पे रेंज के बाहर था, चलो इसको कर देते हैं, ये क्या है, एक ऑड नंबर आ गया, ठीक है। और भी यहाँ पे कर देते हैं 4 यहाँ पे लिखा, क्या गया, इवन नंबर आ गया राइट। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम में कोई भी आप एंटर करोगे, कोई भी नंबर दोगे तो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। ओके, क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। ऐसे ही हमने यहाँ पे जो वोट के लिए जो पर्सन है वो एलिजिबल है या नहीं, वो भी हमने चेक किया। उसमें हमने कंडीशन क्या रखा है, कंडीशन है कि अगर जो पर्सन है उसका एज अगर 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो वो प्रोग्राम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। CXX टॉयड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ओके, प्ले स्टोर से, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा जो C प्रोग्रामिंग का कोर्स है, ओके, उसके अंदर ही मैंने सारे चीज़ें एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, एंड बाकी के जो भी लेक्चर्स होते हैं वो डिटेल में हमारा जो डिजिटल बोर्ड है उस पर समझाया जाता है। ओके, ठीक है, आशा करते हो कि आपको समझा रहेगा। बाई कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है, जो भी हेल्पलाइन नंबर दिएगा उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।